हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आर चौधरी, सीताराम चौधरी। तो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और दोस्तों 9 दिसंबर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों इसका क्या पर्पज है? तो दोस्तों इसका पर्पज है कि भारतीय सेना के द्वारा भारतीय चिन्ह, पेज व अन्य वस्तुओं को बेचकर धन इकट्ठा करना होता है। धन इकट्ठा करना होता है। तो दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हम 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 6 दिसंबर को महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 18 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में भारत और रूस के साथ 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, जिनके साथ में 2+2 यानी कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच में 2+2 की पहली बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों रूस। तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मास्को और रूस की मुद्रा रशियन रूबल है। दोस्तों रशियन रूबल है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक के एमडी एंड सीईओ इत्रा डेविड को बनाया गया है। दोस्तों इत्रा डेविड को बनाया गया है। इसी के साथ देख लेते हैं हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की स्थापना सन 2017 को हुई थी। उज्जीवन स्मॉल बैंक की स्थापना 2017 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने इच्छा मृत्यु को दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण की मंजूरी दी है। दोस्तों इसकी राजधानी है स्कॉटलैंड। तो दोस्तों ध्यान रखना इन चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में शारदा मेनन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों ये एक मनोचिकित्सक है। यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसमें बी के साथ मनोचिकित्सक है। मनोचिकित्सक
दोस्तों मनोचिकित्सक हैं। हाल ही में शारदा मेनन का निधन हुआ है, ये एक मनोचिकित्सक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं कि पहले कार्डियोलॉजिस्ट पद्मा देवी थी, पद्मा देवी। दोस्तों ये मनोचिकित्सक शारदा मेनन ये पहली मनोचिकित्सक थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कहाँ विवेक पॉल को एशिया मोस्ट क्रिएटिव इम्प्योर्सम सम्मान मिला है? तो दोस्तों हाल ही में दुबई में विवेक पॉल को एशिया मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप सम्मान मिला है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। दोस्तों अडामा बेरो ने किस देश के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल संभाला है? तो दोस्तों अडामा बेरो ने गाम्बिया देश के दूसरे राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल को संभाला है। दोस्तों अडामा बेरो 53% मतों के साथ विजयी हुए हैं, 53% मतों के साथ विजयी रहे हैं और ये राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल संभाल रहे। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब प्रांजलि यादलपल्ली ने जीता है। प्रांजला यादलपल्ली ने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। दोस्तों ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना है? तो दोस्तों अनिल मेनन जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जिनको नासा के द्वारा चंद्र और मंगल मिशन के लिए चुना गया है। दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हम नासा की स्थापना सन 1958 में हुई थी। नासा की स्थापना सन 1958 में हुई थी और नासा की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स रिसर्च डेवलपमेंट। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस एजेंसी। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, इनके द्वारा गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस एम्स में 300 बेड लगाए गए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि 1011 करोड़ इसमें लागत आई हुई है। तो दोस्तों गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 300 बेड के साथ 1011 करोड़ रुपए की लागत के साथ किया गया है। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में ICICI बैंक के द्वारा डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ICICI बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है।
वडोदरा गुजरात में है। इसके एमडी एंड सीईओ भी देख लेते हैं हम दोस्तों। तो एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो दोस्तों इनके एमडी एंड सीईओ गिरीश चंद्र चतुर्वेदी बने। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों अब बांग्लादेश के बारे में हम जान लेते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद जी हैं। और बांग्लादेश और भारत के साथ संप्रति युद्धाभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अभी सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता है। तो दोस्तों देख लेते हैं सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है। सऊदी रियाल। तो थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हमें बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो कैसा रहा। थैंक यू दोस्तों।